आज यहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्यूशन में। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा दिया था, वेंट ऑफ फैक्टर, अरे पढ़ाया था ना, डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों केस बता दिए थे, अरे बताए थे ना। ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है पता नहीं कब बताए थे। देख ले एक मिनट, यहाँ देख, अल्फा बराबर, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब डिसोसिएट करता था तो फार्मूला क्या था, I-1 डिवाइडेड बाई N-1। डिसोसिएशन में क्या सिखाए थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको क्या लिखाए थे, N-1। और एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स जब घटता है सारा एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा, केवल यहाँ पे 1/N-1। इसी पे आज हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा। तो देखो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर I मिला तो कहता है एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब कैसे लिखोगे। तो बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला कौन, बोलना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो कैसे सिखाते थे, PV0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PV0 बराबर क्या था, एक से। अब चूंकि यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का टर्म आ गया तो इसको I से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता था या घट जाता था वो अब क्या आएगा, बराबर। अरे आया था ना, अब नॉर्मल मोलर मास में ही क्या आया था, वेंट ऑफ फैक्टर, अरे क्या था, उससे जैसे ही गुना कर दोगे ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला एक्सप्रेशन अब ऐसा हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा क्या था, बोलो, बोलना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन बोलो, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलालिटी, यही था। अब यहाँ पे भी I से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही I से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना गलती हो रहा था वो फिर ठीक हो जाएगा। तीसरा बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही ना पढ़े थे, बोलो क्या पढ़े थे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालिटी। यहाँ भी क्या करो, I से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, I से, आपका वो एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चौथा बोलो, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या था जी, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन याद है, पाई बराबर CRT, अरे था, तो बस यहाँ पे क्या करो, I से मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू CRT, आपका वो एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा। जहाँ भी गलती हो रहा था आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालने में वो सब ठीक हो जाएगा। ये क्लियर है, मतलब क्या किए, जहाँ जहाँ हमको एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था, मोलर मास मेरा सही नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, किससे गुना कर दिया, I से। वेंट ऑफ फैक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो जो मोलर मास गलत हो रहा था वो क्या हो जाएगा, ठीक। चलो पहले इसको लिखो, इसको डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन पे। इतना ही आपका थ्योरी बचा हुआ था। आज थ्योरी पूरी तरह से सॉल्यूशन का खत्म हो गया, न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए बढ़े आगे। हमने क्या बोला, जितना भी एक्सप्रेशन था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, क्या किया उसमें, वेंट ऑफ फैक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो जो गलत हो रहा था एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगा, सही होने लगा। तो इसीलिए वेंट ऑफ फैक्टर को हमने यूज किया। बढ़े आगे। पहले इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ K4FeCN6। दिख रहा है ना सबको, पीछे दिख रहा है ना क्वेश्चन, नहीं कहोगे तो बड़ा कर देंगे थोड़ा। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से पूछा किसका वेंट ऑफ फैक्टर K4FeCN6 के बराबर होगा, किसका K4FeCN6 के बराबर होगा। इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ देखो मेरे पास दे क्या रखा था, बोलो K4FeCN का होल 6 ऐसा था। देखो जैसे हम इसको पानी में डालेंगे, सुनना एक मिनट, पहले देखो कॉपी पेन छोड़, यहाँ देख, जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे तो इस तरह से डिसोसिएट करता है। ये जो 4 पोटासियम है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, 4K+, अरे होगा। और ये जो आपका ब्रैकेट में है, आगे चल के बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वो टूटता नहीं है, वो इंटैक्ट रहता है सॉल्यूशन में। तो ये पूरा का पूरा एक जगह बंधा रहेगा, FeCN का होल 6।
और देखो यहाँ एक पोटासियम पे एक प्लस, तो 4 पोटासियम पे 4 प्लस, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना माइनस, 4 माइनस। इतना क्लियर है। हमने आपको क्या सिखाया था, आई बराबर बोलो सीपी एक्सपेरिमेंटल बट्टे सीपी नॉर्मल, सीपी एक्सपेरिमेंटल बट्टे सीपी नॉर्मल। अब बोलो सीपी क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या था जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। किस पे डिपेंड करता है, तो देखो तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको तो ये मोल मिला, ध्यान देना यहाँ पे कितना मोल दिखाई दे रहा है, 4 और 1 5, यहाँ 5 मोल दिखाई दिया। और शुरुआत में ये कितना था, अरे 1 मोल ना था, ये शुरू में कितना था 1 मोल, तो ये आपको दिखाई दिया 5/1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 5, यानी वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया 5। तो आपसे पूछा कि इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है किससे मैच खाएगा, यही ना पूछा, इसका वेंट ऑफ फैक्टर तो निकाल ले, कितना आ गया 5। अब चलो ऑप्शन ए में चलो, ऑप्शन ए में है मेरा Al2SO4 का होल थ्राइस। बोलो ये कैसे टूटेगा, 2 अल्युमिनियम पे 3 प्लस और 3SO4 पर 2 माइनस। बोलना यहाँ कितना मोल 5, यहाँ कितना मोल 1, यानी इसका जो आई हो जाएगा यही भी हो जाएगा 5/1 यानी 5। आंसर तो यही मेरा सही हो गया, अरे होगा, ए वाला आंसर मेरा सही हो गया, ये वाला सही है। अब सबका निकाल लो, क्योंकि एक बार निकाल लोगे तो सीख जाओगे ना वेंट ऑफ फैक्टर निकालना। चलो बी में सोचो, बी में मेरे साथ बोल, बी में कौन है, बोलो कैसे टूटेगा, अल्युमिनियम पर 3 प्लस और 3Cl माइनस। बोलो बाद में कितना मोल, 3 और 1, बोल 3 और 1 4 मोल, यहां पे कितना मोल 1 मोल। तो आई बराबर बोलो, आई बराबर बोलो सी एक्सपेरिमेंटल वाला तो ये मिलेगा, अरे बाद वाला मिलेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/1, इसका वैल्यू कितना हो गया 4। चलो नेक्स्ट आओ, ये वाला बोलो सी नंबर में, सी नंबर में क्या था, AlNO3 का होल थ्राइस। बोलो कैसे टूटेगा, अल्युमिनियम पर 3 प्लस और 3 नाइट्रेट, अरे होगा, बोलो बाद में कितना मोल 4 मोल, शुरू में कितना मोल 1 मोल, तो यहाँ जो आई हो जाएगा 4/1 यानी कितना 4। चलो डी नंबर सोचो, डी में क्या था, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी ऐसे ही टूटेगा, अल्युमिनियम पर 3 प्लस और 3OH माइनस। तो वो एक कम से कम अच्छे से बनाओ, उसके बाद देख के पकड़ लोगे, देखोगे क्या 3 1, यहाँ देखो 3 1, यहाँ बोलो 3 और 2 5, देख के पकड़ लोगे। तो एक बार कम से कम ना पूरे डिटेल्स में बनाओ। तो यहाँ भी आई बराबर कितना मिल गया, यहाँ 4 और यहाँ 1, कितना हो गया 4/1 यानी कितना 4। किससे मैच खाया, ए नंबर से। क्लियर है, उधर बने आगे। चलो, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वेंट ऑफ फैक्टर I यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास इज। क्या मांगा बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है कितना अल्फा, पूछा वेंट ऑफ फैक्टर I है, यानी I मांगा है किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में। किसके टर्म में, सुने एक मिनट, यहां देख, हमें पता है Na2SO4 को पानी में डालोगे तो कैसे टूटेगा, 2Na प्लस और SO4 का 2 माइनस। ठीक है, हमें यहाँ I कहा निकालने के लिए नहीं, मतलब I के ही टर्म में क्या निकालना है अल्फा, मतलब I निकालना है किसके टर्म में अल्फा। यानी ये अगर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हमने क्या बताया था, डिसोसिएशन। क्या बताया था, दिस इज डिसोसिएशन। और आपने सीखा है फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए हमने आपको सिखाया था, बोलो अल्फा बराबर I-1 डिवाइडेड बाई। अब देखो फार्मूला तो आप रट लिए, अब n क्या है ये भी तो जानना था, n क्या था, जितना टूटा या जितना जुड़ा। तो यहां देखो 1 मोल से टूट के कितना बना, यहां बोलो, तो यानी n बराबर कितना मोल 3 मोल। तो ये जो टूट के बना वही ना बताएगा n डिसोसिएशन में। तो हो गया मेरा अल्फा बराबर I-1 डिवाइडेड बाई 3-1, यानी लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 2 अल्फा बराबर I-1। हमें निकालना क्या था I, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, या कह सकते हो 1 प्लस
2 अल्फा। अरे होगा, हो गया। आंसर ढूंढो कौन सा है, सी नंबर, ये हो गया आंसर मेरा। चल अगला क्वेश्चन बना, कहता है ए सॉल्यूट एक्स है, व्हेन डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जब उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो एसोसिएट यानी जुड़ के क्या बन जाता है, पेंटामर। पूछा बेंटो फैक्टर का आई का वैल्यू बताओ। चलो किसी से बना वैल्यू इसका आंसर होगा 0.2। यहां देख समझना, एक सॉल्यूशन है x जो कहता है सॉल्यूशन, जब पानी में डाल दिए सॉल्यूट है, इसका 5 मोल, कितना मोल जी, 5 मोल मिलके 1 मोल बन रहा है, यानी x5 बन रहा होगा ऐसे, यही ना बन रहा होगा। अभी अभी आपने सीखा था I बराबर, अरे बोलना CP एक्सपेरिमेंटल बटे CP। अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत लगे तो सोचो, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, नंबर ऑफ मोल्स। ये एसोसिएशन का केस है तो क्या कहोगे, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर। और ये होता था नंबर ऑफ मोल्स, जब हम शुरू में डाले हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले। तो बोलो जी बाद में कितना हो गया, 1, शुरू में 5, 0.2। देख तो था क्वेश्चन में कुछ भी, इससे आसान कुछ हो सकता है जी, बस एक बार कंसेप्ट को यूज करना है। हाँ चलाइए तेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, आइए। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर MgNO3 सॉल्यूशन इफ वेंटो फैक्टर इज 2.74। आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मांगा है, आई का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए बनाइए तेजी में। चलो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हमें करना क्या है, ये MgNO3 का होल ट्वाइस है। एक काम करो, हमें पता है पानी में जाएगा, ये डिसोसिएट करेगा Mg2 प्लस और 2NO3 पर 1 माइनस। देखो तो यहाँ टूटने के बाद N का वैल्यू कितना, 3 मोल। N मिल गया मेरे को, अरे मिला। फॉर डिसोसिएशन बोलो अल्फा बराबर क्या सीखे थे, I-1 डिवाइडेड बाई N-1। यही तो अल्फा निकालना है मेरे को। I दे रखा है कितना, 2.74 माइनस 1, N का वैल्यू कितना, 3 माइनस 1, यहाँ 1.74 डिवाइडेड बाई 2 आ गया कितना, 0.87। अरे होगा, 174 को 2 से भागोगे 0.87, ये वैल्यू है। प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, 100 के रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 87%। हो गया आंसर। अरे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, नहीं है, बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है PTNS3 का होल 4Cl4 इन वाटर हैड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना, KF यही दिया हुआ है। तो पूछा करेक्ट फार्मूला क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये फार्मूला दे रखा है, अब पूछा कि इसका करेक्ट फार्मूला क्या होगा। एक बात बताओ, हमें इतना पता है पानी में जाने के बाद वो टूटेगा, टूटता वही है जो क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। अरे होगा, एक मिनट रुकना। तो जितना मोल बनेगा वही क्या बताता था, वेंट ऑफ आई। अरे क्या बताता था, आई। यानी आई अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन। अरे यही ना मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है क्या, CP एक्सपेरिमेंटल बटे CP नॉर्मल। और शुरू में है नॉर्मल, हम कितना डाल रहे हैं, CP नॉर्मल हम कितना डाल रहे हो जी, 1 ना। CP नॉर्मल कितना रख रहे हो, 1। तो एक्सपेरिमेंटल यानी ये बताएगा, हमें यही निकालना है, यही पूछा है कि यही आपसे कितना होगा। यही अगर निकल जाएगा तो हम बता देंगे फार्मूला कौन सा होगा। एकदम ढंग से सीखो पहले, अभी कुछ मत लिखो, छोड़ दो कॉपी पेन छोड़ो, बाद में लिखना। यहाँ देखो, यहाँ पे टर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे यही है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है इतना, यानी हमें डेल्टा TF दिया है। बोलो डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालिटी।
KF पानी का दिया हुआ है, अरे दिया है, और मोलालिटी भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है। तो यहां पे हम बोले थे जब मॉलिक्यूल टूटता है या जुड़ता है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, I से। राजी ने सिखाए, चलो बट पुट करना सीखो। डेल्टा TF का वैल्यू कितना था, ये वाला 0.0054, ठीक है। I हमें निकालना है। KF का वैल्यू बोलो पानी का 1.8, मोलालिटी बोलो 0.001। तो देखो तो 2 0 यहां से खत्म होगा, ये भी 2 0 खत्म हो जाएगा, नहीं ये 3 0, तो यहां 5.4 हो जाएगा। और यहां पे 5.4 रखोगे तो ये खत्म, ये भी खत्म, अरे होगा। I बराबर बोलो 3 बार में कटा, अरे 3 बार में कटा, I का वैल्यू कितना 3। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा हम तो एक बार में देख के बता सकते हैं, आप लोग कैसे सोचोगे, यहां देख, यानी ऐसा ढूंढो जो टूटने के बाद 3 मोल मिले। तो बाहर में देख, तो यहां पे बाहर में Cl2 है 2 और एक ये वाला आंसर C होगा। देख कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बोल दिए, Pt NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी NH3 का होल ट्वाइस, अंदर में कितना Cl2 2 और बाहर में भी कितना है 2। कैसे, यहां देखो, अरे यही है ना, अच्छा NH3 का होल 4 है, ठीक है कोई बात नहीं। NH3 का क्या था, होल 4, ठीक है, NH3 का होल 4, अरे ठीक। यहां देख कैसे होगा, हम अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो इतना तो पता है डिसोसिएट करेगा, बोलो कैसे डिसोसिएट करेगा, ये वाला 2 पहले हटा दो 2Cl- और ये इंटैक्ट रहेगा, तो कैसे रहेगा Pt NH3 का होल 4 और Cl2, यहां 2 माइनस निकल गया तो यहां पे 2 प्लस होगा, बोलो ये टोटल कितना मोल, N बराबर 3 मोल, अरे होगा। शुरू में ये कितना मोल था 1 मोल, अरे कितना मोल था 1 मोल। तो देन हम आपको सिखाए हैं I बराबर Cp एक्सपेरिमेंटल बटे Cp, बोलो Cp एक्सपेरिमेंटल बटे Cp नॉर्मल। एक्सपेरिमेंटल कितना आ गया 3/1, यानी कितना होगा 3, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला होगा। तब ना मेरा I बराबर यहां 3 आया, समझ में आया। देख क्वेश्चन को सीधा नहीं दिया, क्वेश्चन को दिया उल्टा करके पकड़ने का, पहले I सोचो फिर सोचो फार्मूला, उतारो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर डिसोसिएशन I बराबर जितना मोल्स डिसोसिएशन के, ये टूटने का केस है, जी गलती से एसोसिएशन लिखा गया था लिखते लिखते। इसको डिसोसिएशन कर, दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन। बढ़े आगे, बढ़े जी। चलिए अगला क्वेश्चन, द Van't Hoff फैक्टर ऑफ 0.005 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 1.95, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KCl। बहुत ही आसान है, I दिया हुआ है और क्या मांगा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा मांगा है। क्या देख इतना समय लगेगा। फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में बोलो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे सिखाया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, बोलो I-1 डिवाइडेड बाई N-1। कौन है ये KCl, बोलो KCl कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस, यहाँ टूटने के बाद N का वैल्यू कितना 2, हमें अल्फा मांगा था, I दे रखा है 1.95 -1, N का वैल्यू कितना 2 माइनस 1, तो 1 कितना हो जाएगा, ये नीचे 1 और यहाँ 0.95 हो गया आंसर, A नंबर। अरे होगा कहाँ, कुछ है बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ वेपर प्रेशर। बोलो वेपर प्रेशर में हम कौन सा यहाँ पे जो यूनिट है इसको हम यूज करते थे, मोल फ्रैक्शन या मोलालिटी, बोलो। अरे वेपर प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन,
याद कर, जिसका हिस्सा पानी में ज्यादा उसका हिस्सा वेपर में भी ज्यादा। कौन बताया था? रॉल्स लॉ। अरे बताया था ना। तो हिस्सा मतलब क्या? फ्रैक्शन। हिस्सा मतलब क्या? फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर को किससे हम कोरिलेट करते हैं? बोलो, मोल फ्रैक्शन से। किसे? इसको हम कोरिलेट करते हैं किसे? मोल फ्रैक्शन से। ठीक है। हाँ, यही अगर रहता, यहां देखो टेम्परेचर वाला रहता, जैसे डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग, क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या था? ये बराबर बोलो केबी इंटू मोलालिटी, और ये बराबर था केएफ इंटू मोलालिटी। तो जहां देख, जब टेम्परेचर को कोरिलेट करना होगा तो मोलालिटी लेते थे। बोलो क्यों? क्योंकि मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म था जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट कहता है ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। जब शुगर को हम पानी में, चीनी को पानी में डालते हो, कहाँ पे? रूम टेम। मेरी बात को सुनना, नहीं समझ में आएगा बोलना, हम हिंदी में आपको समझा देंगे, बट ढंग से समझना। जब चीनी को हम कहाँ पे डालते हैं? रूम टेम्परेचर पे, पानी में। तो कहता है ये आपको ठंडा लगता होगा। ठंडा अगर नहीं फील होता है तो ऐसे सोचो, ग्लूकोन डी कभी डाले हो? जैसे ही डालते हो उसका ग्लास आपको एकदम ठंडा लगता है। ठंडा कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने वाला इंडोथर्मिक। कैसा हुआ? वही अगर हीट रिलीज करता तो गर्म हो जाता। मेरी बात को समझना। तो कैसा प्रोसेस? इंडोथर्मिक। आगे पढ़ो। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। किस केस में शुगर का डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा? बोलो, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। बताओ। पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। क्यों? पाउडर कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया, जल्दी जल्दी घुलेगा। और गर्म पानी कर दोगे तो वो, यहां देखो इंडोथर्मिक था ना, उसको तुम टेम्परेचर दे रहे हो। अरे दे रहे हो ना, तो घुलने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? तेज। ऐसे सोच, चीनी नहीं घुलता तो उसको पाक बनाने के लिए गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो जल्दी जल्दी घुल जाता है। तो क्या होगा? गर्म पानी में तेजी से घुलेगा। और क्रिस्टल को हम पाउडर बना दिए, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दिए। अरे समझ में आया? कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक साथ 3-4 ले लेंगे। बोलो तीसरा नंबर, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इज इन ए वोलेटाइल लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट इज। इक्विलिब्रियम में याद करो, हम आपको बोले थे कि सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे, अरे डालेंगे ना, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोले थे डिसोल्यूशन। क्या बोले थे? और जस्ट इसका उल्टा बोले थे क्रिस्टलाइजेशन। अरे याद आया? पहला क्लास, अरे याद आया? सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन, और उल्टा क्या था? क्रिस्टलाइजेशन। तो इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जब बाहर आगे जाने का जो रेट है वो पीछे आने के रेट के क्या हो जाए? बराबर। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, रेट दो बराबर हो जाए। तो कहता है यहां पे इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाए? बराबर। सी नंबर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बोलो। ए बीकर कंटेन्स ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए सब्सटेंस है। प्रेसिपिटेशन ऑफ ए टेक्स प्लेस व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड इन द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज, एक सॉल्यूशन है उसमें ए डाला हुआ है, सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट दिख रहा है। एक्स्ट्रा ए जैसे ही डाल रहे हैं वो देख रहे हैं कि प्रेसिपिटेट कर जाने, उसका थक्का जम जा रहा है। तो पूछा कि ए जो था वो जो थक्का जमना शुरू हुआ उस वक्त कैसा था? सुपर सैचुरेटेड। सुनना, हम आपको बोले थे आपको 3-5 रोटी का भूख है, आपको 3 ही रोटी दिए तो और खाओगे? ये कौन सा कंडीशन? अनसैचुरेटेड। 5 का 5 मिल गया, सैचुरेटेड। ठीक है, एकदम अब भूख नहीं है। उल्टा नहीं कहेंगे नहीं जबरदस्ती खाओ, तो उल्टी कर दोगे। अपनी भाषा में समझना। तो एक्स्ट्रा जैसे ही दिए तुमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, इसी को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड बना दिए। क्या बना दिए? तो प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब वो कैसा बनता है? सुपर सैचुरेटेड। तो यही तो पूछा कि सॉल्यूशन कैसा हो रहा होगा? सुपर सैचुरेटेड। समझ में आया? अरे इसको हम कहानी की तरह समझाए थे, रोटी चिकन। यस सर, वही चिकन याद रह गया और ये भूल गया। यस सर, अभी बोलेगा यस सर। ठीक है, चलो यहां लौटाओ। कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount in a given liquid does not depends on। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? एक सॉलिड सॉल्यूट है,
जहां पे हेनरीज लॉ पढ़ा रहे थे वहीं बताए थे, प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड सॉल्यूट पे नहीं पड़ता है। क्यों? सॉलिड सॉल्यूट होगा तो पानी में नीचे बैठ जाएगा, तो ऊपर से प्रेशर कितना भी डालोगे उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे शुरू में बोले थे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे पढ़ो। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, हाई एल्टीट्यूड याद है, हाइट पे, पहाड़ पे जब हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? आसपास में है लेकिन शरीर में डिसॉल्व नहीं करता है। क्यों? प्रेशर कम जाता है। प्रेशर, अरे प्रेशर ज्यादा होगा तब ना डिसॉल्व होगा। क्या है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, और हाई नहीं, ये बी नंबर, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई, देखो टेम्परेचर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, लेकिन टेम्परेचर से इसको कोई लेना देना नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस बढ़ जाता है, नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से, एक मिनट, टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट घट जाता है, बताए थे? टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन ऑफ गैस घट जाता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी घटेगा ना पानी में जाके, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका देखो आंसर कौन दिया है, डी या बी? डी है ना, तब आंसर डी ही होगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज फेवर कर रहा है, ये भी फेवर कर रहा है। लो टेम्परेचर, सुनना, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी ऑफ गैस क्या होता था? कम जाता था। यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम, यानी सॉल्विटी को क्या करेगा? इनहांस करेगा। नहीं, बी होगा जी। यहाँ पे सॉल्विटी कम ही है ना, यहाँ पे सॉल्विटी कम है। अरे लो कंसंट्रेशन यानी सॉल्विटी क्या है? कम। कम ये तो बढ़ाएगा, ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, यही आंसर सही होगा, ये बढ़ाएगा। टेम्परेचर लो रहेगा तो सॉल्विटी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ये सपोर्ट करेगा, ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। कहता है किसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा? मिक्सर दिया होगा, पूछा क्या? क्या पूछा जी? पॉजिटिव डेविएशन किस में होगा? चलो, हाँ बोले थे आप लोग को याद करने के लिए। पॉजिटिव डेविएशन किस में होगा? पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब, पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब, पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हो कि वहाँ पे जो एक दूसरे में जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है घट जाएगी। सुनना, क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन में डाले थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था। अरे फिगर बना के पढ़ाए हैं रे। लेकिन क्लोरोफॉर्म को मिथानॉल में डालोगे तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी घट जाएगी। क्या होगा? घट जाएगा। इसके केस में कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। चलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल किस पे डिपेंड करता है? अरे बोलना, अभी कितना बार क्वेश्चन में आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक, आगे बढ़ो। कितना समय? 20 मिनट है ना। यहाँ पे देखो, ये जो 25 क्वेश्चन है हम आपको बता देते हैं। क्लास 12th में, 12th बोर्ड में, जेई मेन में और नीट में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ से पूछने का। पता है ये क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और सबसे पहली, सबसे जो कहता है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछने वाला अगर कहीं स्ट्राइक करता है तो यही हिस्सा रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कोई भी चैप्टर खत्म हो तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाओ। हम तो ऐसे वीडियो डाल देंगे तो कम से कम देख तो सकता है ना। अरे देख सकता है, नहीं तो रहेगा वीडियो में। चलो बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? सब में कंसंट्रेशन सेम। अरे सबका कंसंट्रेशन सेम, तो अब किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ, अरे आई जिसका ज्यादा, आई वेंटो फैक्टर जिसका ज्यादा। सिंपल सा, रुक जाए एक मिनट। याद देखो, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। अरे ये होता है ना।
तो ये सबका सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये ज़्यादा तो डेल्टा टी भी ज़्यादा, और ये ज़्यादा तो डेल्टा टी भी ज़्यादा। तो बोलो आई सबसे ज़्यादा किस में? यहाँ बोलो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। हो गया आंसर? अरे होगा? चल जल्दी बोल, 10वां जल्दी बोलो। यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक मतलब केबी। मन तो करता है तू लोग इतना मारना। केबी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बाई मोलालिटी। ये क्या है? डेल्टा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में लिखते हैं? केल्विन में। और ये क्या है आपका? मोलालिटी। ये क्या है? मोलालिटी, यानी केल्विन पर मोलालिटी। ढूंढो कौन सा है? केल्विन पर मोलालिटी कौन सा है जी? यहाँ ए नंबर, केल्विन पर मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स पर केजी, तो उल्टा हो जाएगा। अरे या तो इस टर्म में याद रखना है, यहाँ देख, ऊपर केल्विन नीचे मोलालिटी। अरे होगा ना? ऐसे देखता है जैसे लगता है पता नहीं क्या पढ़ा दिए। क्लियर है? सबको कह रहे हैं असाइनमेंट लो, और घर में आज रात में जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा, एकदम आज रात में इस क्वेश्चन को एकदम ढंग से कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इन कंपेरिजन टू ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना MgCl2 कितना होगा? पहले बोलो, दोनों में कंसंट्रेशन सेम। ग्लूकोज आपको पता है ये टूटेगा तो 1 मोल तो I बराबर 1 रह गया। यहां बोलो, यहां टूटेगा तो बोलो I बराबर I डबल हुआ। I डबल होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डबल होगा, तो क्या हो जाएगा? अबाउट ट्वाइस। अरे होगा? एकदम दिमाग को ढंग से सोचो। चलो आगे बोलो। अनराइप मैंगो, अच्छा I बराबर यहाँ 3 हो जा रहा है। सॉरी I बराबर कितना हो रहा है? 3। अरे यहाँ 3 ना, ये 2 और 1 3, 3 तो अबाउट 3 टाइम्स, सॉरी सही। अरे 3 ना हो गया। MgCl2 2 Cl और 1 Mg। ठीक, इसको बोलो अनराइप मैंगो, मतलब बिना पका हुआ मैंगो को जो अचार बनाते हैं हम, पिकल्स बनाते हैं, तो उसको क्या डालते हो? उसको कंसंट्रेटेड साल्ट नमक में डाल देते हैं। नमक में डालते हैं क्या होता है? वो पानी लूज करता है, तो लूज करता है, इट लूजेस वाटर ड्यू टू कौन सा ऑस्मोसिस? एक्सोस्मोसिस। अंदर जाता तो इंडोस्मोसिस, अंदर आता तो, और बाहर गया तो, क्यों बाहर गया? क्योंकि बाहर में बोलो एक मिनट, नमक ज्यादा है, पानी कम है, तो पानी कहां से कहां जाता है? ज्यादा से कम में, ज्यादा से कम। तो इस मैंगो में ज्यादा था, नमक में कम था। नमक क्या किया? पानी को खींच लिया। अरे यही ना सिखाए थे। चलिए बढ़िए आगे। एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रोसेस ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बोलो एक ही टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। बोलो, यहां देख, कभी हम सिखाए थे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो कहता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? डाइल्यूट सॉल्यूशन से। ए नंबर। अरे होगा ना? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है? Two different solution of sucrose of same molality prepared in different solvent will have the same depression in freezing point. यही वाला आंसर गलत है, यही वाला आंसर गलत है, यानी कि यही पूछा था ना फॉल्स स्टेटमेंट ना, तो यही गलत है। क्यों? सुनना, कभी हम आपको सिखाए थे ये जो KF या KB जो होता है, ये किसका होता है? ऑफ ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। ये क्या होता है? अरे अलग अलग सॉल्वेंट का KF का वैल्यू अलग अलग होगा ना। याद देखो क्वेश्चन में क्या कहा? टू डिफरेंट सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन है, सेम मोलालिटी का है, प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट सॉल्वेंट, हैव द सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी क्या कहा? डेल्टा TF सेम हो जाएगा। यहां देख, मोलालिटी सेम, ये सेम तभी होगा जब ये सेम होना चाहिए। कभी भी अलग अलग सॉल्वेंट का KF कभी भी सेम नहीं होता, तो ये कभी भी सेम नहीं होगा। अरे होगा ना?
एक ही यहां देख KF एक कांस्टेंट है फॉर ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। पानी का कितना सिखाए थे 1.86। चलो कोई बात है, हो गया इतना। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर, 15 16 एक साथ बनाओ। 15 बोलो, 15 बोलो जल्दी। आई का वैल्यू बताना है। अरे आई का वैल्यू बताना है। ये 2 में टूटेगा, यहां 2, ये 2 टूटेगा 2, यहां 3, 2 2 3। बी नंबर होगा। चलो इसमें बोलो। हाँ देखो यहां ओस्मोसिस का उल्टा कर दिया। फिर यहां पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट। यहां देख फॉल्स स्टेटमेंट पकड़ना है, ये वाला आंसर होगा, यानी ये वाला गलत है। सुनो कैसे। रिवर्स ऑस्मोसिस याद है, थोड़ा सा बता देते हैं। याद है एक हमने आपको सिखाया था कि इधर एक सॉल्यूशन है, इधर मान लो डाइल्यूट है, और इधर क्या है कंसंट्रेटेड, और ये बीच में कौन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन है जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है रहने दो। तो डाइल्यूट में पानी ज्यादा, पानी इधर से इधर जाएगा, अरे जाएगा ना, तो इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, पानी इधर से इधर जाएगा, दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। क्योंकि पानी कहां से कहां हायर टू लोअर, तो डाइल्यूट में पानी ज्यादा है तो पानी इधर से इधर जा रहा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो कि इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए। अब क्या होगा, कंसंट्रेटेड से कहां जाएगा डाइल्यूट में, यहां पर हो। कहता है द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सुना, लोअर कंसंट्रेशन है, नमक का कंसंट्रेशन कहां कम होगा डाइल्यूट में, तो डाइल्यूट से अगर इधर जाएगा तो ये तो ओस्मोसिस है। और ये बोला किस में होना चाहिए, देख बुआ कंसेप्ट समझ, कंसेप्ट यहां पे हम हिंदी में लिखाए थे। डाइल्यूट मतलब यहां पानी ज्यादा, कंसंट्रेटेड मतलब पानी कम, तो पानी कहां से कहां ज्यादा से कम, इसको ना बोले थे ओस्मोसिस। लेकिन यहां कहा कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहा है और ऑस्मोसिस का केस दे दिया, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। अब पढ़ो खुद से एक बार। रिवर्स ऑस्मोसिस में पूछा, बोला आपको कि सॉल्वेंट यानी पानी कहां से कहां मूव कर रहा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हुए फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट, लोअर मतलब जिसमें सॉल्यूट कम है, यानी डाइल्यूट से कहां कंसंट्रेटेड में, तो ये तो ऑस्मोसिस है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्रह, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, इसको तुम याद रखना, ये हम आपको सिखाए थे हेनरीज कांस्टेंट। बोलो जी कैसे सिखाए थे, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये ना सिखाए थे, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम बोले थे यहाँ देख कि अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, ये अगर सेम है, प्रेशर को सेम कर दो, सेम प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो KH क्या होगा कम। बोलो तो KH इज ग्रेटर फॉर गैस हैविंग हायर सॉल्युबिलिटी, नहीं, जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका KH कम, ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। 2024 में ये क्वेश्चन था नीट का, 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, अलग अलग उसका KH का वैल्यू था, और आपको बताना था कि इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा क्या होगा, जिसका KH कम उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। हो गया। 17 में कहता है टेम्परेचर पे डिपेंड क्या करेगा, सुनना, KH एक ऐसा कांस्टेंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। KH इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH का वैल्यू बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से। इसको कहीं लिख लो, इसको कहीं लिख लो, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कॉपी में ऊपर में कहीं स्टार मार्क करके लिख लो, वैल्यू ऑफ, चूंकि देखो ये NCERT का क्वेश्चन बना के दे दिया है, कहीं ना कहीं पूछेगा। क्या देखो, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये फिगर में क्या दिया है, ए तरफ कौन है फ्रेश वाटर और इधर कौन है NaCl सॉल्यूशन,
एक सिंपल सी बता, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, पानी किधर से किधर जाएगा? पानी जाएगा ए से बी में, इसको बोलेंगे ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस। इतना क्लियर है? अब ऑप्शन में क्या दिया है उसको देखते हैं। ऑप्शन में दिया है वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी इफ प्रेशर इज लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है, ए से बी में जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। सही है, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, यानी बी नंबर सही है। सही मांगा था ना, तो करेक्ट आंसर कौन होगा? बी। और भी कुछ है? बी टू ए प्रेशर इज इक्वल टू, नहीं इक्वल होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी इफ प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू पिस्टन ए। नहीं, किस पे? अगर बी पे हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहता है वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? उधर प्रेशर ज्यादा होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसको क्या बोलते थे? रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे आरओ वाटर ऐसे ही ना बनता है। ये बता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबका सब तो NaCl है, यहां कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉरी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। कंसंट्रेशन से आई को कुछ लेना देना था? आई तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता था। सेम है तो सबका क्या हो जाएगा? सेम। ठीक, कहता है करेक्ट ऑप्शन आपसे मांगा है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको मांगा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अरे वाह, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देख, कहता है ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन मिक्सचर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ए और बी इज नियरली सेम एज ए बी टाइप इंटरेक्शन। याद करो, हम आपको शुरू में ही बताए थे, आइडियल सॉल्यूशन का 3 एग्जाम्पल दिए थे, याद है? उसमें ये था क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन। हम क्या सिखाए थे? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद। तो कहता है ए बी का अट्रैक्शन जो होगा सिमिलर होगा बी ए से और बी बी से। तो ये तकरीबन सही लग रहा है। आगे पढ़ो, इन इथानॉल एसीटोन, इथानॉल और एसीटोन में ए और बी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी। इथानॉल और एसीटोन में बता कौन सा डेविएशन? कौन सा डेविएशन? ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो ये अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, क्या होगा? वीक। यानी ये आंसर अभी तक सही मिला है। तीसरा बोलो, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डाले थे, ये निगेटिव डेविएशन। निगेटिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए यहां जब तक याद नहीं रहेगा ना वो जो हम आपको एग्जाम्पल लिखाए थे कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव, तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लोरोफॉर्म को तुम एसीटोन में जैसे ही डालोगे कौन सा डेविएशन? निगेटिव। कौन सा डेविएशन? निगेटिव। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? बढ़ गया। तो इंट्रैक्शन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आर वीकर। निगेटिव क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन का देख कौन सा डेविएशन है? निगेटिव है। निगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, ये वीकर है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। केवल आंसर कौन सा सही है? कौन सा आंसर सही है? बी नंबर। सॉल्यूशन 1 विल फॉलो दी रॉल्ड्स लॉ। केवल एक यही फॉलो करा, बाकी कोई फॉलो नहीं कर। देखो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है? आपको जो एनसीईआरटी में जो हम आपको जिस तरह से नोट्स में लिखवा दिए हैं कौन सा पॉजिटिव डेविएशन और कौन सा निगेटिव, उसको याद रखिएगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। रुक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लोग देख करके हरक जाएगा, ना बनेगा। आप पता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम भी नहीं पहले देखे थे, कोई पूछा तो बताए थे। यहाँ देखो कहता है 2 बीकर है 500 ml का है। कहता है 1 ऑफ दिस बीकर लेबल्ड ए में फिल्ड विथ 400 मिलीलीटर वाटर, इसमें 400 मिलीलीटर पानी रखा हुआ है। और कहता है बी में 400 मिलीलीटर 2 मोलर NaCl है, मतलब इसमें 2 मोलर NaCl है और यहाँ पे केवल पानी है।
कहता है एट द सेम टेम्परेचर बोथ बीकर आर प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर, दोनों बीकर को एक ही क्लोज कंटेनर में क्या किया, डाल दिया, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम। एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड NaCl, यानी पूछा आपसे कि एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। एक बात बता, हम आपको सिखाए थे जैसे ही सॉल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर घट जाता है, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा, पानी का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, और होगा इसका ज़्यादा और इसका कम। देख ले ऑप्शन ढूंढ, पानी का ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए इज मोर देन, यही हो गया आंसर। अरे कुछ था, जैसे ही सॉल्यूट डाले वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। वो लंबा चौड़ा है क्या स्टेटमेंट है वो सब भूल जा, बोले ना एक बार ढंग से क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाओगे अपने आप बनने लगेगा। चलो नेक्स्ट आओ, कहता है दो लिक्विड है, दो लिक्विड ए बी है, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हाँ अच्छा को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बोल मिनिमम बॉइलिंग यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया यानी वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, घट गया, एक दूसरे को धक्का देगा तब ना ज्यादा वेपर। अब सोचो, कहता है कब, जब ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, नहीं एक दूसरे को धक्का देना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी एस्केप फ्रॉम दी सॉल्यूशन, ये आंसर लग रहा है। अरे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ कहता है डिक्रीजेज, तो ये तो होगा नहीं, ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी, डी सही लग रहा है और बी सही लग रहा है। मोर नंबर ऑफ एस्केप फ्रॉम दी सॉल्यूशन, लेकिन एग्जैक्ट अगर मांगेगा कब, तो कहता है यहाँ कंपोजिशन की बात किया, तो कंपोजिशन में ए और बी टाइप कर लो। अगर इसमें भी हमको ये दोनों से आंसर सही है, बी भी सही है और ए भी सही है, लेकिन वहाँ ए बी के टर्म में मांगा है, तो ए बी के टर्म में क्या कहोगे, ए बी इंट्रैक्शन कमजोर हो गया, अरे तब ना ज्यादा वेपर बना। जैसे ही दोनों को मिलाए, अब खींच नहीं रहा है, क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा। कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला, कौन होगा, डी वाला। चलिए अब एक आधी क्वेश्चन बचा है। अरे चलो इसको बताओ तो, 24 नंबर कहता है 4 लीटर 0.02 मोलर aqueous NaCl was diluted to 1 liter, the molality of resulting solution। जल्दी भूला गया, अरे कभी सिखाए थे M1 V1 इन लीटर बराबर M2 V2 इन लीटर। मतलब तुम लोग को ना क्या हम बोले, M1 दिया हुआ है 0.02, V1 दिया हुआ है 4, M2 हमसे मांगा है, V2 कितना है, V2 कहता है 1 लीटर, कितना हो गया जी, 1 लीटर, ठीक है, एक से ठीक है, इधर तो रहने तो 1 लीटर हो गया, ये 4 से गुना कर दो, M2 बराबर कितना 0.08, यही है ना। द मोलालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 0.08, और तो कुछ दिया नहीं है, नहीं ना, यही होगा। यहां बस हमने निकाला मोलारिटी। सुनो यहाँ, जब डेंसिटी नहीं दिया रहता है तो मान के चलते हैं मोलारिटी बराबर अप्रॉक्स टू मोलालिटी, आंसर कौन होगा, बी। चलिए आगे बढ़िए, डी दिया है, काट के बना दो बी, बता डी हो जाएगा क्या, नहीं ना। अगर हमसे मांगता कि टोटल आयन का बता दो तब भली कर सकते थे, लेकिन रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मांगा है, अरे सॉल्यूशन का मांगा है ना, तब केवल यही ना होगा, और तो कोई तरीका है नहीं कि डबल कर दें जबरदस्ती। अरे इतना लीटर से 1 लीटर हो गया, 4 लीटर से क्या हुआ 1 लीटर, इतना था इन 2 से गुना कर दे, इतना हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ गया। चलिए आगे बढ़े, एक 25 नंबर अपने से बनाइएगा, लंबा चौड़ा है थोड़ा, 26 नंबर मेरे साथ बना लो। अभी पता नहीं कितनी बार जिक्र आ गया इसका, केएच का वैल्यू दिया है, सॉल्यूटी पूछा है, भूलना जल्दी, जिसका केएच का वैल्यू कम उसकी सॉल्यूटी ज्यादा। तो बोलो सबसे कम ये 10 टू द पावर माइनस वाला है, ये किसका है, इसका फॉर्मल्डिहाइड का, तो ये यहाँ आंसर दिख रहा है। उसके बाद किसका है, ये पॉइंट वाला किसका है, CH4 का, तो हो गया सी नंबर आंसर।
और होगा ना, जिसका केज का वैल्यू कम उसकी सॉलिडिटी ज़्यादा। ठीक, अब एक क्वेश्चन रह गया 25, उसको अपने से बना लेना, वो भी वो एग्जाम्पल वाला इस क्वेश्चन बना लीजिएगा ना। देख बुआ, इस तरह से थोड़ा सा घर में मेहनत कर, थोड़ा सा तो लोग से उम्मीद करते हैं, करो खुद के लिए मेहनत।